हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आयु संबंधी सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा और इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन और दो विधियों से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान के लिए प्रेजेंट यानी पी लिखेंगे, और यदि पहले की दिया है तो यानी बिफोर मीन्स पहले, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे, और बाद की दिया होगा तो आफ्टर यानी यहाँ पर ए लिख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्तमान आयु लिखेंगे यहाँ पर इसके सामने, और पहले यानी बिफोर तो इसको लिखेंगे ऊपर, और यदि बाद की दिया है तो यानी आफ्टर उसको नीचे। तो हमें बी पी ए में सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब कैसे, वर्तमान में दिया है, देखिए पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले वर्तमान में देखें लिखेंगे पिता और यहाँ लिख लेंगे पुत्र। तो पुत्र की आयु यक्स मान लेंगे, तो दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, तो इसलिए पिता की हो जाएगी 44 माइनस एक्स। ये इस तरह से पहले वैल्यू लिख लेंगे वर्तमान में। यदि योग दिया हो तो छोटे वाले को यक्स मानेंगे और 44 में घटा देंगे यक्स को, तो ये पिता की आयु आ जाएगी। आप कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ देंगे मतलब 44 माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 44 2 46 माइनस यक्स रहेगा, ये हो जाएगी 2 वर्ष बाद पिता की आयु। और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, यहाँ भी यक्स जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 2 वर्ष बाद पिता की आयु है 46 माइनस एक्स और बराबर पुत्र की आयु है एक्स प्लस 2, तो इससे 3 गुना कर देंगे इसमें एक्स प्लस 2 में। गुणा हमेशा छोटे में किया जाता है, ये ध्यान रखना है बराबर करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस एक्स बराबर 3 का गुणा जब एक्स से करेंगे तो यहाँ 3x प्लस 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखेंगे पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो माइनस 6। तो 46 में जब 6 घटेगा तो वैल्यू 40 बराबर ये एक्स उधर जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू 4x हो जाएगी। तो 4 एक कम 4, 4 दहम 40, तो मतलब एक्स बराबर वैल्यू 10 हो गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिएगा पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु देखिए यहाँ 44 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जब 10 यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 44 माइनस 10, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 34 वर्ष। 44 में 10 घटाएंगे तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको इसी में सेट करना है कुछ क्वेश्चन, और कुछ ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे जो कि ईजी हो जाएगा। देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन और है। इसका सेकेंड क्वेश्चन, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों की उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो मोहन की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात में पहले वैल्यू सेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मोहन और यहाँ पर लिखेंगे पिता। तो देखिए मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, तो मतलब मोहन को यहाँ पर लिख लेंगे 1 अनुपात में, और पिता हो जाएगा 3 गुना मतलब 3। अब इनका देखिएगा अनुपात में योग हो रहा है, जोड़ने पर 3 1 4 और बराबर यहाँ पर प्रश्न में दिया है 60 वर्ष दोनों की उम्रों का योग, तो यहाँ पर 4 बराबर 60, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 4 एक कम 4, 15 चौको 60, तो 1 बराबर 15। और जब 1 बराबर 15 हो गया तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मोहन की उम्र क्या है, तो अनुपात में 1 ही है, तो 1 बराबर 15 वर्ष, यही इसका उत्तर होगा। तो मोहन की उम्र 15 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु की आधी रह जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग वर्षों में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले ये प्रेजेंट का मतलब वर्तमान उम्र, और यदि पहले की दिया है तो यानी बिफोर ऊपर लिखेंगे, और बाद की दिया है मतलब आफ्टर, इसको नीचे सेट करेंगे। तो देखिए बी पी ए में सेट करेंगे तो प्रेजेंट में देखिए ए और बी की उम्र दिया है, तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी। अब कह रहा है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो यदि बी को एक्स मान लें तो ये 7 वर्ष बड़ा है, तो मतलब x धन 7 हो जाएगा ए की उम्र। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, तो पहले दोनों की 4 वर्ष पश्चात मतलब नीचे लिखेंगे आफ्टर, तो यहाँ पर 4 वर्ष पश्चात हो जाएगा 7 और 4 जुड़ेगा, तो यहाँ पर 7 4 11 मतलब x प्लस 11, और इसकी 4 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 4, दोनों में 4 जोड़ देंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु की आधी रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बी की आयु है यहाँ पर x प्लस 4 4 वर्ष पश्चात, ए की आयु दिया है x प्लस 11, तो यहाँ पर x प्लस 11। अब इसकी आधी रह जाएगी मतलब 1/2, बी की आयु ए की आयु की हाफ। अब देखिएगा 2 का गुणा तिर्यक करेंगे तो 2x और प्लस 2 चौको 8 बराबर
1 का गुणा दोनों से करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ x प्लस 11। अब x को पक्षांतर करेंगे तो 2x में x घटेगा तो वैल्यू x बचेगी, और 8 को पक्षांतर करेंगे 11 में 8 जब माइनस होगा तो 3, तो x का मान तो 3 आ गया। अब कह रहा है कि उनके वर्तमान आयु का योग निकालना है, तो पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो x का मान यहाँ 3, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 3 और 7 जोड़ देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और दोनों की आयु को जब जोड़ेंगे वर्तमान आयु को तो यहाँ पर 13 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष हो तो राम की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे पहले वैल्यू राम, और यहाँ पर लिख लेंगे पिता। अब अनुपात में जब सेट करेंगे तो देखिए राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, तो राम की यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो सॉरी 1 और पिता की यहाँ 3, तो ये तो अनुपात में वैल्यू हो जाएगी 1:3। अब यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है अनुपात में 3 1 4, और 4 बराबर यहाँ पर उम्रों का योग दिया है 60 वर्ष, तो 4 बराबर 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 15, 15 चौको 60। तो कह रहा है कि राम की उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर 1 है अनुपात में है, यही 1 बराबर 15 वर्ष। तो ये अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है, 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी, तो राम की उम्र बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रेजेंट लिख लेंगे वर्तमान उम्र, पहले की दिया है तो ये बिफोर ऊपर लिखेंगे, और बाद की दिया है यानी आफ्टर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रेजेंट उम्र सेट कर लेंगे वर्तमान में। कह रहा कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे राम और यहाँ लिख लेंगे श्याम। तो श्याम को यदि x मानेंगे तो राम श्याम से 6 कम है, तो मतलब इसकी राम की हो जाएगी x - 6। अब यहाँ पर देखिएगा कि 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र, तो 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र लिखेंगे यहाँ पर, यानी नीचे लिखेंगे आफ्टर। तो यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा x + 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया है यहाँ x + 8, तो ये जो x + 8 है ये बराबर हो जाएगी 48 के, तो x बराबर हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू 40 होगी। तो इसमें कह रहा है कि राम की उम्र बताओ, तो राम की उम्र वर्तमान में देखिए x - 6 है, तो यानी राम की वर्तमान उम्र निकालना है तो x - 6, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 40 - 6, तो 34 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्तमान आयु x मान लेंगे पहले, यहाँ पर वर्तमान आयु x होगी। अब 20 वर्ष पहले की लिख लेंगे, यहीं पर 20 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी, तो यहाँ वर्तमान में x घटा देंगे, सॉरी 20 घटा देंगे, वर्तमान x है तो 20 वर्ष पहले x - 20 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु, तो 20 वर्ष पहले ये x - 20, और वर्तमान आयु की 1/3, तो वर्तमान आयु x है तो इसका 1/3 हो जाएगी, ये इतनी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x - 20 होगा बराबर, ये x का गुणा 1 से करेंगे x/3। अब 3 का गुणा तिर्यक यहाँ कर देंगे तो यहाँ 3x - 20 × 60 बराबर x। अब x पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, 3x में x घटाएंगे और 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60, तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 30 दूनी 60, मतलब वर्तमान आयु हो जाएगी 30 वर्ष। तो इसी को सॉल्व करना था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रहेगी, तो पिता और पुत्र की आयु वर्षों में कितनी होगी, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे यहाँ पर पिता और पुत्र। अब यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में दिया कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो यदि पुत्र 1 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रहेगी, तो यहाँ पर यदि 6 वर्ष बाद पुत्र 1 है तो पिता हो जाएगा 3 गुनी, मतलब 3, फिर से पुनः इसी तरह सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद है तो दोनों में अंतर 6 का होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, 6 यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे आपस में, और तिर्यक गुणा करके 1 का मान निकालना है। तो देखिएगा 6 1 कम 6 और यहाँ 3 1 कम 3, तो 6 - 3 तिर्यक गुणा करके यहाँ घटाना भी है। और यहाँ भी देखिए 6 3 18 और यहाँ 6 1 कम 6, तो 18 - 6, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 होगा, और 18 में 6 घटाएंगे 12, तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो 1 बराबर 4 आ गया। तो वर्तमान उम्र में देखिए अनुपात में दिया है 6:1, तो पिता का वर्तमान उम्र हो जाएगी 6 चौको 24, क्योंकि 1 बराबर 4 तो 6 बराबर 24, और पुत्र हो जाएगा 1 बराबर यहाँ 4, क्योंकि 1 बराबर अभी निकाल चुके हैं, तो 24 वर्ष और 4 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका।
15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना हो जाती है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर व्यक्ति की वर्तमान आयु यहाँ पर x मान लेंगे, वर्तमान आयु यहाँ पर x मानेंगे और 15 वर्ष पश्चात पहले लिख लेंगे। तो 15 वर्ष पश्चात मतलब जुड़ेगा 15 वर्तमान में, तो यहाँ पर x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी और 15 वर्ष पहले के निकालेंगे तो यहाँ घटा देंगे 15, तो देखिए 15 वर्ष पहले हो जाएगी x माइनस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा कि 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना, तो 15 वर्ष पश्चात यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 15 वर्ष पहले है x माइनस 15 और इसका 4 गुना है, तो इस तरह 4 का गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा, वही वर्तमान आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 15 बराबर यहाँ 4x माइनस 15 चौको 60। अब यहाँ x 4x इधर ले आएंगे तो माइनस 3x बचेगा, क्योंकि x में जब 4x घटाएंगे और माइनस 15 उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो माइनस 75 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 60 है और ये माइनस 15 तो माइनस 75, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 25 3 75, तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 25 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 5 गुना थी, तो उनकी आयु वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्रेजेंट वर्तमान और पहले की दिया तो यहाँ ऊपर बिफोर और बाद की दिया तो आफ्टर, मतलब नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे बड़े व्यक्ति की और छोटे व्यक्ति की आयु, यहाँ पर पहले सेट करेंगे। तो यदि छोटे व्यक्ति की आयु x लेंगे तो बड़ा 20 वर्ष अधिक होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 20 वर्ष का है अंतर। जब अंतर 20 वर्ष का दिया हो तो पहले एक को x मानेंगे तो दूसरे में x, वो जो अंतर दिया उसको जोड़ देते हैं, तो ये दोनों की वर्तमान उम्र हो गई x प्लस 20 और x। अब कह रहा कि 5 वर्ष पहले, तो देखिए इसकी बड़े की 5 वर्ष पहले यानी ऊपर लिखेंगे तो x प्लस 20 रहेगा, इसमें 5 घटा देंगे तो मतलब यहाँ पर x प्लस 15 हो जाएगी, ये x प्लस 15 और यहाँ पर हो जाएगा छोटे की x माइनस 5 होगी 5 वर्ष पहले। तो ये दोनों की उम्र आ गई 5 वर्ष पहले। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 5 गुना थी। तो यहाँ पर अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु है x प्लस 15 और छोटे की है x माइनस 5, तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की 5 गुनी थी, तो यहाँ 5 का गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 5 पचम 25, तो यहाँ पर 5x जब इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x बचेगा और माइनस 15 उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो माइनस 40 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 दाम 40, मतलब x बराबर ये वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा कि दोनों की वर्तमान आयु वर्षों में निकालना है, तो यहाँ पर छोटे की आ जाएगी x बराबर 10 और बड़े की हो जाएगी 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, तो मतलब यहाँ पर लिख लेंगे दोनों की। बड़े की उम्र हो जाएगी x प्लस यहाँ पर 20 है वर्तमान में, तो 10 प्लस जब 20 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30 वर्ष। और छोटे की x है, यहाँ पर देखिएगा छोटे की x वर्ष है, तो यहाँ x बराबर 10 वर्ष, तो मतलब 30 वर्ष और 10 वर्ष होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे आयु में 7 गुना बड़ा था तथा अब से 3 वर्ष बाद आपसे 3 गुना बड़ा रहूँगा, तो पिता व पुत्र की आयु क्रमशः वर्षों में है, वर्तमान आयु निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए पिता और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। अब कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 7 वर्ष पूर्व, पहले सेट करेंगे आयु, तो देखिएगा अनुपात में, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आपसे आयु में 7 गुना बड़ा था, यानी पिता पुत्र से 7 गुना बड़ा, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर लिख देंगे पिता 7, ये अनुपात में सेट करेंगे। कह रहा है कि तथा अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखिए अनुपात क्या बनेगा, कह रहा है कि 3 गुना बड़ा रहूँगा, तो मतलब यदि पुत्र 1 तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब ये वैल्यू सेट हो गई। अब यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, तो दोनों को जोड़ देंगे इस कंडीशन पर, यदि पूर्व की और बाद की दिया है तो 7 3 10 होगा, तो दोनों में अंतर 10 10 का आएगा, यहाँ पर 10 10 लिखेंगे। अब वही तिर्यक गुणा करना है तो 1 अनुपात की वैल्यू आएगी, तो देखिएगा 7 एक कम 7 माइनस 3 एक कम 3 बराबर यहाँ पर 10 3 30 और माइनस 10 एक कम 10, तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू बचेगी यहाँ पर 4 बराबर यहाँ पर 20, तो 1 बराबर हो जाएगी 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 1 अनुपात की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु 7 पना 35 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 1 बराबर 7 आया है, 5 आया है, तो यहाँ 5 वर्ष। अब देखिएगा पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो 7 जोड़ देंगे, ये तो अभी 7 वर्ष पूर्व अनुपात में ये वैल्यू निकालिए 35 और 5, पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी
35 में यहाँ 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान के लिए 7 जोड़ेंगे तो 35 7 42 हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो इसी तरह देखिएगा, यहाँ भी 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी 42 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी 42 और 12 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बड़ा रहेगा, तो पिता व पुत्र की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहले यहाँ सेट कर लेंगे पिता और ये पुत्र। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 6 वर्ष पूर्व अनुपात सेट करेंगे। तो 6 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पिता पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ये अनुपात आ गया। अब 3 वर्ष पश्चात यहाँ सेट कर लेंगे 3 वर्ष बाद, तो यहाँ 3 वर्ष बाद अनुपात बनेगा। देखिए 3 गुना बड़ा रहेगा तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर वैल्यू 3 होगी। अब देखिए पूर्व और बाद दिया है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 3 9, 9 9 का अंतर दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो 6 1 कम 6 और माइनस 3 1 कम 3, तो 6 माइनस 3 बराबर यहाँ 9 3 27 और माइनस 9 1 कम 9। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर वैल्यू 18, तो 3 1 कम 3 3 6 18। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेंगे, तो जब 1 बराबर 6 तो 6 बराबर यहाँ 36 वर्ष हो जाएगी, या यहाँ पर 1 बराबर 6 वर्ष। अब देखिएगा पिता की वर्तमान आयु निकालना है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, ये 6 वर्ष पूर्व 36, तो पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 36 + 6, तो वैल्यू 42 हो जाएगी। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो इसमें भी देखिए 6 + 6 कर देंगे तो 12 वर्ष, तो 42 और 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता आपसे 6 वर्ष पहले 3 गुना बड़ा था और अब से 6 वर्ष बाद वह 2 गुना रह जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर पिता और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। अब यहाँ पर प्रश्न में 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जब यानी 6 वर्ष पूर्व पहले अनुपात सेट करेंगे तो 3 गुना बड़ा था, मतलब पुत्र यदि 1 तो पिता हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 6 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद में भी देखिए अनुपात में सेट करेंगे तो 2 गुना रह जाएगा, तो मतलब यदि पुत्र 1 तो पिता हो जाएगा 2 गुना। अब यहाँ पर देखिए 6 और 6 जोड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर 12 का। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करके पहले 1 का निकालेंगे मान, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो 3 माइनस 2 बराबर यहाँ 12 दूनी 24 और 12 1 कम 12, तो 24 माइनस 12, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और 24 में 12 घटाएंगे 12, तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर हो जाएगा 36, 12 3 36 और 1 बराबर ये 12 ही होगा। तो पुत्र की 6 वर्ष पूर्व आयु हो गई 12 वर्ष, लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ निकालना है, क्योंकि प्रश्न में है देखिए पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की जब वर्तमान आयु निकालना होगा तो 6 वर्ष जुड़ जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के, तो 12 + 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, 6 वर्ष बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, तो पिता की आयु वर्तमान में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले सेट कर लेंगे पिता और पुत्र। अब अनुपात में पहले वैल्यू सेट होगी, तो देखिएगा पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 10। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 6 वर्ष बाद भी यदि पुत्र 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 4, अब दोनों में डिफरेंस 6 वर्ष का ही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तिर्यक गुणा करके 1 का मान निकालेंगे, तो 10 1 कम 10 माइनस 4 1 कम 4 बराबर 6 चौको 24 और माइनस 6 1 कम 6, 24 माइनस 6, तो यहाँ पर 6 बचेगी वैल्यू, यहाँ पर 18, 24 में 6 घटाएंगे तो 6 1 कम 6, 6 3 18, 1 बराबर 3, तो पिता की वर्तमान आयु जाएगी 10 × 3 करेंगे तो 10 × 30 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुनी है, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी रह जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहले सेट करेंगे, देखिएगा पिता और यहाँ पर पुत्र। अब देखिएगा वर्तमान में पुत्र से 5 गुना है, तो पुत्र की यदि 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु 4 गुनी रह जाएगी, तो 2 वर्ष पश्चात यदि पुत्र 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और दोनों में डिफरेंस होगा 2 वर्ष का। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5, 4 1 कम 4, तो 5 माइनस 4 बराबर यहाँ 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, तो मतलब 8 माइनस 2। अब यहाँ पर 5 में 4 घटाएंगे 1 बराबर यहाँ 6 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु 5 है, तो जब 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 5 गुणे 6 करेंगे तो 6 पंचे 30 वर्ष होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना है, 24 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से 2 गुना हो जाएगी, तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले यहाँ सेट कर लेंगे पिता और यहाँ पर लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुनी, तो यदि बेटा 1 वर्ष का तो पिता 4 यहाँ पर अनुपात में।
वैल्यू हो जाएगी। अब 24 वर्ष बाद देखिएगा 2 गुना रह जाएगी, तो यहाँ 24 वर्ष बाद भी यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इसको 2 ये अनुपात में सेट होगा और दोनों में डिफरेंस 24 वर्ष का आएगा, यहाँ पर अंतर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 24 दूनी 48 और 24 एक कम 24, तो 48 माइनस 24, तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर ये 24, तो 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, 1 बराबर 12। तो कह रहा कि बेटे की वर्तमान आयु तो यहाँ पर एक ही है अनुपात में, मतलब 1 बराबर 12 वर्ष, यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस समय एक पिता अपने पुत्र से आयु में दुगुना है, 10 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर पहले देखिएगा पिता और यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र। अब यह कह रहा है कि वर्तमान में पिता अपने पुत्र से आयु में दुगुना है, तो यदि पुत्र 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 अनुपात 1 हो गया। अब 10 वर्ष पहले, यदि यहाँ पर पहले या बाद कुछ भी दिया हो तो देखिए पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पुत्र यहाँ 1 तो यहाँ पर 4, और ये जो 10 वर्ष पहले और या 10 वर्ष बाद दिया होता तो अंतर दोनों में 10 का आएगा। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना करेंगे, तरीका वही रहेगा, तो 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, तो 4 माइनस 2 बराबर 10 चौको 40, यहाँ 10 एक कम 10, तो 40 माइनस 10, तो वैल्यू हो जाएगी 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 बराबर यहाँ पर 30, तो 1 बराबर हो जाएगा 15, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर 1 बराबर 15, तो वर्तमान आयु में अनुपात 2 है, तो 2 बराबर 30 हो जाएगा, 2 गुणे 15 करेंगे तो 30 वर्ष होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पहले यहाँ पर सेट करेंगे, देखिएगा पिता और पुत्र अनुपात में पहले वैल्यू लिखेंगे। तो एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर पुत्र यदि 1 तो पिता हो जाएगा 4, ये अनुपात हो गया 4 अनुपात 1। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर पुत्र 1 5 वर्ष पहले और ये पिता हो जाएगा 9। अब दोनों में देखिए अंतर आएगा 5 का, क्योंकि 5 वर्ष पहले दिया है, तो यहाँ पर तिर्यक गुना करके 1 का मान निकालेंगे, तो 4 एक कम 4 और 9 एक कम 9, तो मतलब 9 माइनस 4 बराबर यहाँ पर 9 पना 45 और 5 एक कम 5, तो 45 माइनस 5, तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 5 बराबर 45 5 घटाएंगे 40, तो 5 एक कम 5, 5 अठे 40, 1 बराबर 8 आया। तो कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु तो यहाँ 4 है अनुपात में, तो 4 बराबर निकाल लेंगे, तो 4 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से दुगुना है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले यहाँ देखिए वैल्यू सेट करेंगे पिता और यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र। आप कह रहा है कि पिता पुत्र से दुगुना है, तो यहाँ पर यदि पुत्र को 1 लिखें तो पिता को दुगुना लिखेंगे, मतलब 2 अनुपात 1 का अनुपात बनेगा। आप कह रहा है कि 20 वर्ष पहले 12 गुना थी, तो यहाँ पर 20 वर्ष पहले पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर पिता 12। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस 20 का आएगा, 20 वर्ष दिया है इसलिए, तो यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे तो 12 एक कम 12, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस 2 बराबर यहाँ पर 12 दूनी 24, मतलब 240 माइनस 20 एक कम 20, तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बराबर यहाँ पर 240 में 20 घटाएंगे तो 220, 0 0 कैंसिल, तो 1 बराबर 22। जब 1 बराबर 22 तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु 2 है, तो 2 बराबर 44 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 गुणे 22, तो 44 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे सुशील और स्नेहल, यहाँ पर देखिएगा और वैल्यू अनुपात में सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष पूर्व देखिएगा यहाँ पर सुशील 3 गुना था स्नेहल से, तो इसका 3 अनुपात 1 बनेगा। और 6 वर्ष बाद दिया है यहाँ पर देखिए 6 वर्ष बाद, तो यहाँ 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3, मतलब ये 5 होगा, ये 3, 5/3। अब यहाँ पर दोनों देखिए 6 6 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि पूर्व और बाद की दिया है, तो यहाँ अंतर 12 का आएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करके 1 का मान निकालेंगे, तो देखिएगा 5 1 का 5 और 3 3 का 9, तो 9 माइनस 5 बराबर यहाँ पर 12 पंचे 60 और यहाँ 12 3 36, तो 60 माइनस 36। अब यहाँ पर 9 में जब 5 घटाएंगे तो 4 बराबर यहाँ पर वैल्यू बचेगी 24, 60 माइनस 36, तो 1 बराबर 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 1 बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए स्नेहल की वर्तमान आयु निकालना है, तो देखिए 6 वर्ष पूर्व पहले निकाल लेंगे, 1 बराबर यहाँ 6 है, तो वर्तमान आयु निकालना है स्नेहल की, तो वर्तमान के लिए यहाँ पर 6 और प्लस 6 और जोड़ देंगे, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व तो 6 वर्ष होगी, ये यहाँ 1 बराबर 6 वर्ष, लेकिन वर्तमान के लिए 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 वर्ष हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, और ये पहले यानी पूर्व तो बिफोर, और बाद की दिया है नहीं आफ्टर, यहाँ नीचे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए प्रेजेंट आयु सेट कर लेंगे प्रेजेंट में, तो सचिन और अजय है तो यहाँ लिख लेंगे सचिन और यहाँ पर लिख लेंगे अजय। अब यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट का तो अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 वर्ष पूर्व दिया है, सचिन की आयु अजय से दुगनी थी, तो 10 साल पहले की लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व। तो जब 10 वर्ष पूर्व की दिया हो तो ऊपर वैल्यू सेट करेंगे। तो देखिएगा अजय को यदि यक्स माने तो सचिन की दुगनी है अजय से, तो यहाँ पर 2 यक्स हो जाएगी, तो ये तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की हो गई। अब यहाँ पर यदि वर्तमान लिखना हो तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे दोनों में, 2x + 10, ये वर्तमान सचिन की हो जाएगी और अजय की हो जाएगी x + 10, तो ये वर्तमान उम्र हो गई। अब कह रहा है कि सचिन की 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, तो अभी वर्तमान 2x + 10 है और 10 वर्ष बाद हो जाएगा 2x + 10 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, तो यहाँ पर ये प्रश्न में दिया माने हैं 2x + 20 और ये बराबर हो जाएगा 40 के, तो 2x बराबर हो जाएगा 20, 75 करेंगे तो 20 बचेगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 20, मतलब x बराबर वैल्यू 10 होगी। तो कह रहा है कि अजय की वर्तमान आयु क्या होगी, तो अजय की वर्तमान आयु है x + 10, तो अजय की वर्तमान आयु जब निकालना होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि x + 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 + 10 मतलब 20 वर्ष होगी अजय की वर्तमान आयु, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुनी है, तो कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दिया है 5/4 गुना, तो यदि इसको लिखें अनुपात में तो 5:4 लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर वर्तमान और विवाह के टाइम की आयु, देखिएगा इसमें वर्तमान और विवाह अनुपात में हो जाएगा 5:4, विवाह के टाइम पर अनुपात था 4 और वर्तमान है 5। अब देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस है अनुपात में, यहाँ पर 1 का, लेकिन विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व, तो वर्ष में अंतर है 6 का, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर वर्तमान आयु हो जाएगी 6 × 5 = 30 वर्ष, और विवाह हुआ था 4 × 6 = 24 वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, वर्तमान उम्र है 30 वर्ष, तो 24 × 6 = 30। अब देखिए कह रहा है कि उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो यानी पुत्र की जब वर्तमान आयु निकालना होगा, पुत्र की वर्तमान आयु, तो कमला की वर्तमान आयु का 1/10, तो देखिएगा पुत्र की वर्तमान आयु, कमला की वर्तमान आयु 30 है, इसका 1/10 निकालना है, तो 0 0 कैंसिल, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 3 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसके आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर लिख लेंगे माता और यहाँ पर लिख लेंगे पुत्री। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर अनुपात में सेट करेंगे, पहले 10 वर्ष पूर्व, ये देखिए अनुपात हो जाएगा, चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो यानी पुत्री यदि 1 तो ये हो जाएगी 4, तो 4:1। तो अब यहाँ पर देखिएगा 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद अनुपात सेट करेंगे वैल्यू अनुपात में, तो देखिएगा माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी, तो यदि पुत्री 1 तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए पूर्व और बाद दिया हो तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो अंतर हो जाएगा 10 10 20 का दोनों में। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, तिरिया गुना करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, मतलब 4 - 2 बराबर 20 दूनी 40 और 20 × 1 = 20, तो 40 - 20, यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर 20 होगा। तो देखिएगा 1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 20, तो 1 बराबर 10 हुआ। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु निकालना है, तो पहले 10 वर्ष पूर्व हो जाएगी चंद्रावती की आयु, 1 बराबर 10 है, तो यहाँ पर 10 वर्ष। अब वर्तमान निकालना है, वर्तमान आयु, तो 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 साल पहले 10 वर्ष की, तो वर्तमान आयु जब निकालेंगे तो 10 वर्ष जुड़ जाएगा, मतलब 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु निकालिए, उन दोनों की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता और यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए सेट करेंगे 2 वर्ष पूर्व अनुपात में,
तो यहाँ पर जैसा दिया है व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर 6 होगा, तो ये अनुपात हो गया 6:1। अब कह रहा है 18 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद देखिए अनुपात क्या होगा, तो उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, मतलब यदि 1 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए 18 और 2 जुड़ेगा ये आपस में, तो 20 वर्ष का डिफरेंस आएगा दोनों में। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो 6 एकम 6, अब माइनस 2 एकम 2 बराबर यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो 40 माइनस 20। यहाँ 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 वैल्यू बचेगी, बराबर यहाँ पर 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1 बराबर 5 हुआ। तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो पहले 2 वर्ष पूर्व निकालेंगे, तो देखिए 1 बराबर 5, तो 6 बराबर यहाँ 30 वर्ष हो जाएगी, और यहाँ पर 1 बराबर 5 वर्ष। आप कह रहा है कि देखिए पिता की वर्तमान निकालेंगे, तो 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पर लिखी हुई है, तो वर्तमान के लिए 2 जुड़ेगा, तो पिता की वर्तमान आयु के लिए 30 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 32 वर्ष। अब पुत्र की जब वर्तमान आयु निकालना होगा, तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले 5 वर्ष थी, या 2 जोड़ देंगे तो 7 वर्ष, तो 32 वर्ष और 7 वर्ष होगा उनकी आयु, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब से 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, अब से 10 वर्ष बाद वह केवल दुगुना रहेगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा पिता और ये पुत्र, अब देखिएगा 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर दिया है, तो लिख लेंगे पहले 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर देखिए अनुपात में वैल्यू होगी, पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा, तो यदि पुत्र 1 तो यहाँ पिता 4 गुना, तो ये 4:1 बनेगा। अब से 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद देखिए अनुपात में क्या होगा, तो वह केवल दुगना रहेगा, दुगना रह जाएगा, तो मतलब ये 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 2:1 हो गया। अब यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो यहाँ जुड़ेगा, तो 10 यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस 20 का आएगा अंतर। अब यहाँ तिर्यक गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो मतलब 4 माइनस 2 बराबर 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 20। तो यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 40 में 20 घटाएंगे तो 20, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 धाम 20, 1 बराबर 10। अब देखिएगा पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ पर देखिए अभी 10 वर्ष पूर्व 4 है अनुपात, तो 1 बराबर जब 10 तो 4 बराबर यहाँ 40 होगी, तो 10 वर्ष पूर्व 40 है, तो पिता की जब वर्तमान आयु निकालना होगा तो 10 वर्ष जोड़ देंगे पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए। 40 10 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान के लिए 10 जुड़ेगा, तो 40 10 50 वर्ष हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी मैथ्स, आर्मी रीजनिंग, आर्मी जीके जीएस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा।